हेलो डियर फ्रेंड्स, एनडीए एनए एयरफोर्स की जो सीरीज चल रही थी हमारी मैथमेटिक्स की, तो उसमें हम नया टॉपिक लेके आए हैं सांख्यिकी। आज हम केंद्रीय प्रकृति का माप, जो इसका पहला टॉपिक है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि दिए गए आंकड़ों का जो प्रतिनिधित्व करने वाली एक माप केंद्रीय प्रकृति की माप कहलाती है। इसके अंदर माध्य को दो भागों में बांटा गया है, और जो कि एक गणितीय माध्य है और एक है स्थिति माध्य। केंद्रीय प्रकृति की माप के अंदर जो ये आपके पास पॉइंट हैं वही होंगे, इसके अलावा कोई भी आपके पास केंद्रीय प्रकृति का माप नहीं होगा। केंद्रीय प्रकृति की माप की अवधारणा इस प्रकार से है कि वो उनके बीच का जो पॉइंट है, उनके जो बीच की प्रॉपर्टी हमें बता देगा। जैसे ए और बी आपके पास दो सिरे हैं, तो उनके बीच की जो पॉइंट है वो निकालना माध्य कहलाता है। जैसे गणितीय माध्य के अंदर समांतर माध्य पहला पॉइंट, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, और स्थिति माध्य के अंदर माध्यिका, बहुलक। इस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से, जबरदस्त क्वेश्चन जैसे कि थ्योरी टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निम्न में से केंद्रीय प्रकृति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रकृति का माप नहीं है ये बताना है। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, उनमें से टिक करना है। तो एक ऑप्शन है माध्य, दूसरा ऑप्शन है माध्यिका, और तीसरा ऑप्शन है बहुलक, और चौथा ऑप्शन है प्रास। तो आपके पास जो प्रास दिया हुआ है वो इनमें है क्या? बिल्कुल नहीं है। जो प्रास दिया हुआ है वो इनमें नहीं है। तो आप क्या करोगे? माध्यिका, माध्य, माध्यिका, बहुलक इसमें है। तो आप करोगे कि ये हमारे पास क्या नहीं है, प्रकृति, जो केंद्रीय प्रकृति का माप नहीं है, तो वो कौन है? प्रास है। तो इस प्रकार इसमें टिक करोगे। सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे हम गणितीय माध्य का। जो पहला पॉइंट है हमारे पास समांतर माध्य। समांतर माध्य में आपको कुछ ही ध्यान नहीं रखना, सिर्फ प्रेक्षणों की संख्या का डिवाइड करना है प्रेक्षणों के मानों का योग करके। तो टोटल मान का योग करके उसमें डिवाइड करना है संख्या का। तो यानी कि जब प्रेक्षण दिए हुए हों और समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा। x बार से भी इसको लिख सकते हो आप। तो आप क्या लिखोगे? समांतर माध्य भी लिख सकते हो। और बराबर सूत्र क्या है भी? प्रेक्षणों का योग, और बटा में क्या रहेगा? प्रेक्षणों की संख्या। तो आपके पास इस प्रकार से योग बटा में संख्या क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। 9 और 64 का माध्य, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होगा? आपके पास इसका जोड़ करोगे तो यानी कि x बार निकालोगे, तो 9 प्लस में 64 बटा में दो संख्याएं हैं, एक और दो संख्याएं हैं, तो इनका जोड़ करोगे तो 73 बटा में क्या होगा? 2 का भाग करोगे तो 36.5 आंसर आएगा। इस प्रकार से आपको ये करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो कि यदि 3, 4, x, 7, 10 का समांतर माध्य अब दिया हुआ है, भी आपके पास समांतर माध्य 6 हो, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? आपको अच्छे से पता है कि समांतर माध्य जो 6 है वो x बार का मान है, और इनका जोड़ करोगे 3, 4, x, 7, 10, इनको जोड़ दोगे और बटा में कौन करोगे? 3 और 2 5 संख्याएं हैं। तो आपके पास जो आंसर होगा 7 दूनी 14 और 24 प्लस में x, और बटा वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो 30 के बराबर है। तो x की वैल्यू 30 में से 24 गए, 6 बचेगा भी। तो इस प्रकार आपके पास क्या बनेगा? साफ सुथरा रिजल्ट, x का मान 6 आएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप चुटकी में कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड पता है कि क्या होता है। प्रथम n संख्याओं का जो योग है वो दिया हुआ होता है हमारे पास n प्लस में 1 बटा में 2। तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए x बार निकालोगे तो योग बटा में संख्या तो होती है भाई।
प्रेक्षणों का योग यानी कि इनका योग क्या है, n n प्लस में 1/2 और टोटल संख्याएं n है, तो इसमें इसका भाग करोगे तो n प्लस में 1/2 होगी कि नहीं। तो आपके पास ये सूत्र हुआ। एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है। x माइनस वाई तथा x प्लस वाई का समांतर माध्य क्या होगा। का समांतर माध्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे तो बिल्कुल आपके पास x बार आएगा। तो x माइनस वाई x प्लस वाई को जोड़ोगे 2 का भाग दोगे तो y से y कैंसिल, 2x में 2 का भाग दोगे तो x आंसर आएगा। इस प्रकार एग्जाम्पल है नेक्स्ट, यदि n प्राकृत संख्याओं का माध्य, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य आपके पास कितना दिया हुआ है अभी, n प्लस में x प्लस में 7/3 दिया हुआ है। सॉरी, आपके पास ये x है यहाँ, तो n नहीं है, n तो अपने पास प्राकृत संख्या दे दी ना। तो n प्राकृत संख्याओं का माध्य x प्लस में 7/3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए भी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया आपके पास। जब आपको पता है कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, ये इसके बराबर है, तो x प्लस में 7/3 वो किसके बराबर होगा, n प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा भाई, हमारे पास पता है ना कितना आया था वो, n प्लस में 1/2 आया था कि नहीं, बोलो। तो n प्लस में 1/2 और टोटल संख्याएं कितनी थी n, तो आपके पास इसको सोल्व करने के बाद जो n प्लस में 1/2 आया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये चीज है और n निकालना है यहाँ, सॉरी n दिया हुआ है, n मानोगे तब आपके पास ही आएगा। तो n है यहाँ पे, तो ये कितना हुआ अपने पास है n प्लस में 7/3 और बराबर क्या हुआ n प्लस में 1/2, क्योंकि n से n से कट गया अभी, क्योंकि n होगा तभी तो आएगा ना, n ही निकालना है अपने को। x जैसी शेप नहीं है, ये n है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो इधर इसको मल्टीप्लाई के वज्र गुण करने पर तो 2n प्लस में 14 बराबर 3n प्लस में 3। तो यहाँ से 2n इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो n बचेगा, 3 14 में से गया तो 11 बचेगा। तो इस प्रकार इसको समीकरण को सोल्व करने पर आपके पास n बराबर कितना बनेगा, 11। दोबारा से इस क्वेश्चन को करते हैं, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य n प्लस में 7/3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n प्लस में 7/3 समांतर माध्य है, समांतर माध्य दिया हुआ है तो उसका सूत्र होता है n योग बटा में संख्याएं। तो योग कितना है n प्राकृत संख्याओं का, n प्लस में 1/2/n, तो n से n कटेगा तो n प्लस में 1/2, आपने सूत्र देखा था। अब इनको ये बराबर करके और वज्र गुण कराओगे तो वज्र गुण कराते ही आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगी समीकरण 2n प्लस में 14 बराबर 3n प्लस में 3। तो 2n 3n में से घटेंगे तो n बचेगा, 14 में से 3 घटेगा तो 11 बचेगा। तो आंसर क्या रहेगा, n बराबर 11। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके पास 5 प्रेक्षण दिए हुए हैं, x प्लस में 2, x प्लस में 4, x प्लस में 6 और x प्लस में 8 का माध्य 11 हो तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का मान माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे कि आपके पास माध्य कितना दिया हुआ है 11 और ये 5 प्रेक्षण है, तो इनका जो माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो x प्लस में 2, x प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 6 प्लस में x प्लस में 8, तो इनका सबका जोड़ किया, डिवाइड में क्या करोगे 5। तो यहाँ से आप वज्र गुण करोगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 तो x हो गए और प्लस में इनको जोड़ोगे तो 6 6 12 और 20 और बराबर कितना होगा 11 5 55। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 5x बराबर कितना रहेगा, 55 में से 20 गए यानी कि आपके पास 35 आंसर है, ये आया। और x का मान 7 5 35। तो यहाँ पे x बराबर है 7। अंतिम 3 प्रेक्षणों का जो मान निकालना है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है, तो वो आपके पास क्या रहेगा, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य आपके पास x प्लस में 4, x प्लस में 6, x प्लस में 8। तो इन तीनों को जोड़ोगे, 3 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x का मान आपको पता है ना 7 है, तो ये 3x प्लस में 18 बटा में 3 है, तो इसमें डिवाइड करने पे वो ये क्या आएगा, x प्लस में 6 आएगा। तो यहाँ x का मान 7 रखोगे तो 7 प्लस में 6 यानी कि आंसर क्या रहेगा, 13 रहेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 13 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यदि n
n प्रेक्षणों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर का माध्य आपके पास 46 n बटा में 11 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 46 n बटा में 11 दिया हुआ है माध्य, और माध्य का सूत्र क्या होता है भी इनका जोड़ बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे अंत का स्क्वायर बटा में n करोगे, क्योंकि संख्या तो n है लेकिन स्क्वायर यहाँ पे इनका जोड़ आ रहा है। तो इसका सूत्र होता है n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 बटा में 6 और बटा में क्या है n। तो n से n कटेगा तो ये क्या बनेगा 46 n बटा में 11 बराबर n से n कटेगा तो n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 और बटा में क्या है 6। तो यहाँ से आप गुणा भाग कराओगे वज्रगुणी, तो गुणा कराओगे तो ये कितना होगा 46 को 6 से गुणा करोगे तो 276 n बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 गुणा में n प्लस में 1 और इनका दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा 2n का स्क्वायर प्लस में n प्लस में 2n प्लस में 1। तो इस प्रकार से आपके पास है आंसर मिलेगा। नेक्स्ट करोगे कि 11 दूनी 22 n का स्क्वायर, तो ये हुआ प्लस में ये 3n और 3 का गुणा करोगे 11 से तो 11 तिया 33, तो 33n और प्लस में क्या रहेगा 11 एकम 11 बराबर 276 n। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 22n का स्क्वायर प्लस में इसमें ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा ना भी, तो ये 276 में से 33 गए तो 243 बचते हैं, तो माइनस का क्या बनेगा 243n और प्लस में 11 बराबर 0। तो इसके टुकड़े करोगे आप तो फैक्टर करोगे कितना आएगा 22 और 242 गुणा में 1, क्योंकि आपके पास ये 22 को 11 से गुणा करोगे तो 242 बनेगा। तो 22n का स्क्वायर माइनस में 242n माइनस में n प्लस में 11 बराबर है 0। तो यहाँ से आप 22 कॉमन निकालोगे, 22n कॉमन निकालोगे तो यहाँ बनेगा आपके पास n माइनस में 11 और माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो n माइनस में 11 बराबर 0। तो आपके पास क्या हुआ n माइनस में 11 और 22n माइनस में 1 बराबर क्या है 0। तो इस प्रकार से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 22n यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा n माइनस में 11 और यहाँ से इन दोनों में माइनस निकालोगे 1 तो n माइनस में 11, तो ये दोनों फैक्टर आपके पास कॉमन मिल रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा n माइनस 11 बार निकलेगा 22n माइनस में 1 बराबर है 0। तो n का मान 1 तो आया 11 और बराबर आया n का मान 1 बटा में 22। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है अभी, ये पॉसिबल है। तो n का मान आपके पास क्या रहेगा 11 रहेगा, तो ये जो संभव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास 3 नंबर एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 1,025 माइनस 4 2 2 16 का समांतर माध्य। बिल्कुल आसान है, बस इनको क्या है जोड़ के डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना। तो x बार क्या आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो 1 प्लस में 0 प्लस में 2 प्लस में 5 माइनस में 4 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 16 और डिवाइड करोगे इन सभी संख्याओं का 3 3 6 और 2 8। तो 8 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये कितना हुआ 16 4 20, 20 में से 20 और ये क्या हुआ 20 21, 21 और 2 23 और 5 28, 28 में से 4 गए 24। तो 24 में 8 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 3। तो आपके पास क्या होगा आंसर है 3 आंसर है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप कर सकोगे। और नेक्स्ट करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, यदि ABC का माध्य M हो तथा आपके पास कंडीशन प्रतिबंध दिया हुआ है AB प्लस में BC बराबर माइनस AC हो तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो आप क्या करोगे A प्लस में B प्लस में C का माध्य करोगे तो ये क्या होगा किसके बराबर है M, क्योंकि 3 संख्याएं हैं 3 का डिवाइड कर दिया तो इनका जोड़ करके 3 का भाग करेंगे तो वो माध्य के बराबर है। और आपके पास दूसरा कंडीशन है कि AB प्लस में BC बराबर माइनस CA दिया हुआ है। तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर यानी x बार निकालना है आपको। तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस में C का स्क्वायर बटा में क्या करेंगे 3 करेंगे ना। तो अब इसका फार्मूला होता है कि A स्क्वायर प्लस में A प्लस में B प्लस में C का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में C का स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ पे क्या आएगा AB प्लस में BC प्लस में CA। तो आपके पास इस प्रकार से अब इन दोनों का जोड़ माइनस CA है तो ये माइनस CA करोगे तो आपके पास ये माइनस का CA और ये प्लस का CA क्या होगा 0 हो जाएगा ना भी। तो ये आपके पास क्या रहेगा
ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर और माइनस क्या रहेगा अभी, क्योंकि ये इधर जाके प्लस का होना था और आपके पास क्या रहेगा, सॉरी प्लस में आएंगे, ठीक है, तो ये प्लस में आएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे इधर जाके माइनस के, तो 2 गुना में ए बी प्लस में बी सी माइनस में प्लस में सी ए और बटा में कौन है 3। तो आप क्या करोगे, ये प्रतिबंध इसमें यूज कर दोगे, तो आप ये प्रतिबंध इसमें यूज करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 0 बटा में 3। तो ये इसका मान कौन है, a प्लस में b प्लस में c का मान है 3m, तो यहाँ 3m का होल स्क्वायर बटा में 3 करोगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 9m का स्क्वायर बटा में 3, तो ये बनेगा आपके पास 3m का स्क्वायर। तो जो भी स्क्वायर करने हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में जो आंसर आएगा वो मल्टीपल होगा। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि ए बी सी का माध्य m बटा 3 हो तो 1 बटा ए प्लस में 1 बटा बी बराबर क्या होगा माइनस का 1 बटा सी हो, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। वही चीज आप क्या करोगे कि m बटा 3 किसका माध्य है, a प्लस में b प्लस में c बटा में 3 का है, तो आपके पास a प्लस में b प्लस में c बराबर क्या हो गया m मिल गया। और ये चीज वही प्रतिबंध है जो हमने निकाला था, तथा आपके पास क्या गिवन है 1 बटा a प्लस में 1 बटा b और बराबर क्या है माइनस 1 बटा c, तो ये आपके पास क्या मिलेगा प्रतिबंध मिलेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसमें x बार को ही निकालना है, तो समांतर माध्य निकालोगे तो वो क्या होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर और डिवाइड क्या रहेगा 3। तो वही फार्मूला लगाओगे a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुना में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए और बटा में क्या रहेगा 3। तो इसका मीनिंग क्या है आपके पास, इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो आपके पास मीनिंग यही है कि ए बी प्लस में बी सी बराबर क्या है माइनस का सी ए। तो आप वही करोगे, इसमें पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या रहेगा a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर बटा में 3। तो यहाँ पे वैल्यू वही रखोगे m, तो m का स्क्वायर बटा में 3। तो आप जो देख रहे हो ना वो आपको साफ नजर आ रहा है, जितना माध्य होता है उसका स्क्वायर करो, जितना माध्य होता है उसका स्क्वायर करो और बटा गुणा में क्या करोगे 3 करोगे। तो आपके पास ये ट्रिक बन गई, आपके पास है ये ट्रिक बन गई। जब दो कंडीशन दी हुई हो ए बी सी का माध्य आपके पास m हो तो ए बी प्लस में बी सी बराबर माइनस सी हो, तो आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य होगा वो उसकी माध्य की स्क्वायर गुणा में 3 होगा, यानी कि आपके पास जो 3 है तो 3 गुणा में होगा, 4 होते तो 4 गुणा में होता। तो आप क्या करोगे, अगला नेक्स्ट मेथड करोगे 6 नंबर क्वेश्चन में, यदि आपके पास x1 x2 का माध्य क्या है m तथा x1 x2 x3 और x4 का माध्य क्या है ये m1 मान लो और इसको m2 मान लो, तो ax1 ax2 x3 बटा a और x4 बटा a का माध्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई चीज़ सोचने वाली बात नहीं है, बस सिंपल मेथड से सोल्व करो इसको। तो आंसर क्या रहेगा इसका कि x1 और x2 का माध्य आपके पास क्या है, x1 प्लस में x2 का माध्य 2 डिवाइड करोगे तो m1 है, और x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 का जो माध्य होगा वो बटा में 4 करके, और वो किसके बराबर है m2 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास दोनों कंडीशनें मिल गई। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे x1 प्लस में x2 का मान है 2m1, क्योंकि आपको पता लग गया यहाँ से, और यहाँ पे x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 और उसका मान है 4m2, तो आपके पास ये भी आ गया। तो आप क्या करोगे, m2 और m1 की जो वैल्यू है तो वो आपने यहाँ पे निकालनी। तो यहाँ आपको 4m2 और 2m2 को घटा दोगे तो 4m2 में से माइनस 2m1 कर दोगे तो इसमें से ये घटेंगे तो x3 और x4 रहेंगे ना प्लस के। तो ये आपके पास 3 कंडीशन आ गई, ये 3 कंडीशन आ गई। अब जो क्या करना था हमें, अब जो हमें क्या करना था x बार निकालना था। तो x बार में क्या करते हैं हम कि
ए एक्स वन प्लस में ए एक्स टू आपको दिया था, प्लस में एक्स थ्री बटा में ए, प्लस में एक्स फोर बटा में ए दिया हुआ था, बटा में क्या करोगे 4। तो यहाँ से आपको ए तो हर एक में है भाई, ए तो आपके पास इसके तो गुणा में एक्स वन प्लस में एक्स टू के, और इसके एक बटा में है, तो बिल्कुल आप क्या करोगे एक्स थ्री प्लस में एक्स फोर करोगे, और बटा में घबराने वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे मान रखोगे और कुछ नहीं करोगे। तो एक्स वन प्लस में एक्स टू का जो मान है वो दो गुणा में m1 और a आपके पास पड़ा है, प्लस में 1 बटा a, और x3 प्लस में x4 का मान है वो 4m2 माइनस में 2m1 बटा में क्या रहेगा 4 रहेगा। तो ये आपके पास x बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, इनको सोल्व करोगे। अब देखो यहाँ तक सोल्व करने के बाद आपके पास इस क्वेश्चन में क्या मिलता है कि सब में दो 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 कॉमन निकालोगे, तो ये am1 प्लस में 1 बटा a, और आपके पास 2m2 माइनस में m1 बटा में क्या रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि 2 तो से कट गया अभी, तो x बार का ये मान आपके पास है मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, यहाँ a स्क्वायर कर दोगे, तो a स्क्वायर m1 प्लस में 2 गुणा में m2 माइनस में m1 बटा में जो a आया था वो नीचे 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे x बार का जो साफ सुथरा रिजल्ट रहेगा वो m1 के गुणा में a स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में 2m2 बटा में क्या रहेगा 2a रहेगा। यही अपने पास है इन जैसे क्वेश्चनों का प्रिंसिपल रिजल्ट रहेगा, यानी कि मुख्य रिजल्ट है। तो इस प्रकार से आज इस जो समांतर माध्य की श्रृंखला है उसको आप करोगे। तो दोस्तों जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।